मंदिर के बाहर लिखा हुआ एक खूबसूरत सच। उपवास करके अगर भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करे। इंसान खुद की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का पलड़ा भारी रखो, क्योंकि 56 भोग तो दुर्योधन ने भी चढ़ाया था, पर कर्म करके अर्जुन ने मुझे सदैव अपने साथ पाया था। कि सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम जी ने तो वनवास ही देखा ना। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो श्री कृष्ण ने ही लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे, वन वास्तव पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। कि तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है आपका हृदय। ये जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके आसपास होंगे। जिंदगी में सभी के रंग ढंग दिख जाएंगे। बस शांत रहकर लोगों को परखना सीखिए। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए दूसरी सांस को छोड़ना ही पड़ता है। कि सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। जिंदगी में हजारों लोग आवाजें देंगे, मगर बैठना वहीं जहां अपनापन महसूस हो। ईश्वर से कुछ मत मांगिए, उनसे बस निकटता बढ़ाइए। सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाएगा। कर्म ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है, ना ही बददुआ। लोगों को खुश करने के लिए काम मत कीजिए, क्योंकि लोग तो ऐसे हैं कि आप उनको खुश करने के लिए मर भी जाओगे ना, तो वो कहेंगे कि भाई मर तो गया, मगर इसका मरने का मन नहीं था। वो तो इस पर भी खुश नहीं होंगे। लोगों को खुश करने के लिए काम कभी मत कीजिए। कि रंग छोड़ते कपड़े, रंग बदलते लोग कितने भी अच्छे हो, दिल से उतर ही जाते हैं। उस इंसान से जीत पाना बड़ा मुश्किल होता है जो आपकी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता हो। जिंदगी का एक खूबसूरत लम्हा है दोस्ती, जिसका अंदाज सब रिश्तों से अलबेला है। जिसे मिल जाए वो तन्हाई में भी खुश है, जिसे ना मिले वो भीड़ में भी अकेला है। श्री कृष्ण ने कहा है कि इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान वही है जिसके पास सुकून है। पैसा हो तो आपके अवगुण भी नजर नहीं आएंगे, पैसा ना हो तो आपके गुण भी नजर नहीं आएंगे। कच्चे कान, संदेह से भरी नजर और कमजोर मन इंसान को स्वर्ग के बीच भी नरक का एहसास दिलाते हैं। जो बीत गया उसे बहा दो, और जो बहता हुआ आपकी तरफ आ रहा है उसका स्वागत करो। कई बार शून्य से शुरू करना भी जरूरी हो जाता है। कि जी ना पाए खुलकर जिन 4 लोगों की वजह से उन 4 लोगों को कभी भला देखा भी है कि कैसे दिखते हैं। लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए, क्योंकि लोगों को खुश करने के लिए आप उन्हें उड़कर भी दिखाओगे तो वो कहेंगे कि बेचारे को चलना ही नहीं आता। जो गुजर गया उसे मुड़कर मत देखो, वरना जो मिलने वाला है आप उसे भी खो दोगे। कि बीतता तो वक्त है, लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान है हम, और दुख आता है तो अटक जाते हैं, सुख आता है तो भटक जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि जब सही समय आता है तो सारे जवाब अपने आप मिलने लगते हैं। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाए तो वो हुई मृत्यु, और प्राणों के रहते यदि इच्छाएं चली जाए तो वो हुआ मोक्ष।
कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी ज्यादा खास होता है, क्योंकि मुस्कान तो सभी के लिए होती है, लेकिन गुस्सा सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते। जिंदगी में शांति चाहते हो तो दूसरों से शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है अपने पैरों में ही चप्पल पहन ली जाए। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर फिर से जो उड़ सका वही जिंदा है। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्याएं तो हर रोज है। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारियों को हवा देते हैं। कि अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर इस जिंदगी के। हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने, पहले जिंदगी से जीना तो सीख लो। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। शानदार रिश्ते अगर चाहिए तो उन्हें दिल से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिला करते। कि ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे, मेरा वक्त देखकर कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा, मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा वक्त लेकर। ईश्वर सब जानते हैं कि तुम क्या सह रहे हो, तुम्हारी अंदर दबी सारी जख्म को देखता है। वो चाहता है तुम लड़ो अपने सपनों के लिए, खुद के लिए, फिर सारी परीक्षाएं खत्म हो जाएगी। जिंदगी तो तेरे संग चलेगी, बस तू रुकना मत। जहां भी रहो लोगों की जरूरत बनकर रहो, बोझ बनकर नहीं। आपकी कद्र वो करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वो नहीं जिससे आप मोहब्बत करते हो। जो नहीं मिला वो बेहतर नहीं था, जो है वो बेहतर है, और जो भी मिलेगा बेहतरीन ही मिलेगा। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते थे उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। करीब उसी के रहो जो तुमसे दूर ना रह सके। खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाला अपना ही होता है। जिंदगी में कभी भी किसी बात का तनाव लेने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर तनाव लेने से कोई फायदा होता तो इंसान तनाव लेने वाला ही सबसे पहले सफल होता। घमंड ना करे अपने रूप और रुपयों का, क्योंकि मोर को उसी के पंखों का बोझ उसे ऊंचा उड़ने नहीं देता। श्री कृष्ण ने कहा है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसकी पहचान सिर्फ आपके बुरे वक्त में ही होती है। कोई आपसे नाराज है और उसे ये गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो उसका ये गुरूर कभी टूटने मत देना। मतलबी लोगों से रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। कभी अपने ईश्वर से रिश्ता खराब मत करना, दुनिया से रिश्ता बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण ने कहा है, जिस इंसान की सोच व नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में करने आ ही जाते हैं। भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें समय व समझ और दोनों एक साथ मिल जाते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ जाओ कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंची है। अपने भीतर प्रेम रखो और सभी का सम्मान करो, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि इसीलिए कि ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इंसान हो। बस स्वयं में झांको, तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा है जो कि किसी और के पास नहीं है। इसलिए इस धरती पर जन्मा हर मनुष्य बहुमूल्य है। जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो, या फिर आप ऐसे लोगों से जुड़ो जिनके होने से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। सदा खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जय श्री कृष्ण।